धरती पर सिर्फ एक ताकत राज करती थी, प्रकृति। जंगलों की सांसें चलती थी, नदियां बोलती थी और पहाड़ों की चुप्पी भी गूंजती थी। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर एक दिन इंसान आया। छोटा था, कमजोर था, मगर उसके पास एक चीज थी। वो थी जिद। उसने आग चुराई, पत्थरों से औजार बनाए और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को अपने काबू में कर लिया। पेड़ कटे, नदियां मोड़ी गई, पहाड़ों को चीरकर सड़कें बनाई गई। इंसान ने सोचा अब मैं भगवान हूं। पर वो भूल गया, जिस प्रकृति को उसने हराया था वो उसकी माँ भी थी। और माँ जब नाराज होती है तो सिर्फ डांटती नहीं, कभी कभी सब कुछ बहा ले जाती है। आज जब कर्नाटक सरकार ने 400 एकड़ जंगल साफ करने का आदेश दिया, कुछ इंसान फिर उठे। वो जिनके हाथ में कुल्हाड़ी नहीं थी, उनके दिलों में आग थी। अब इंसान फिर खड़ा हो रहा है, और इस बार प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसके साथ। क्योंकि जिसे हमने बर्बाद किया, अब उसी को बचाना है। शुरुआत में वो डरा हुआ था, बारिश से, आग से, जानवरों से। पर जैसे जैसे समय बीता, उसने प्रकृति को समझना शुरू किया, फिर उसे झुकाना और धीरे धीरे उसे बदलना। पहले गुफा को घर बनाया, फिर आग को साथी बनाया, खेतों में फसलें उगाई, नदियों को मोड़ दिया और पहाड़ों को चीर कर रास्ते बना लिए। पर एक समय आया जब इंसान ने खुद को प्रकृति से बड़ा समझ लिया। जंगल काटे गए, नदियां सूखने लगी और हवा जहर बनने लगी। अब हालात ये है कि प्रकृति पीछे हट रही है, लेकिन चुप नहीं है। आज जब कर्नाटक में 400 एकड़ जंगल काटे जा रहे थे, इंसान पहली बार प्रकृति के लिए खड़ा हुआ। हजारों लोग पेड़ों के सामने, ये कहने के लिए कि अब बहुत हुआ। और शायद यहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। अभी इंसान ने प्रकृति को जीता था, अब वक्त है उसे बचाने का। समय बीता, वो बच्चा अब बड़ा हो चुका था। आंखों में चिंगारी, सीने में गुस्सा और दिमाग में सवाल। एक दिन जब वह शिकार की तलाश में जंगल में था, अचानक उसे धुआं नजर आया। पेड़ों के बीच से लाल लपटें उठ रही थी, जानवर भाग रहे थे, पक्षी आकाश में चीखते हुए उड़ रहे थे, सब डर कर भाग रहे थे। पर वो रुका रहा। उसने देखा उस आग को, जैसे वो कोई दुश्मन नहीं, वो कोई बहुत बुरी शक्ति हो। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर ये आग मेरे काबू में आ जाए तो मैं मौत को भी मात दे सकता हूँ। वो दौड़ा, 2 पत्थर उठाए, उन्हें रगड़ता रहा, और जब पहली चिंगारी निकली वो भाग गया। ये उसकी पहली जीत थी प्रकृति के खिलाफ। आज ने उन्हें रातों की ठंड से बचाया, लेकिन प्रकृति का असली इम्तिहान अभी बाकी था। एक सुबह जब सूरज निकला ही नहीं, तो इंसानों ने देखा पूरी धरती पर बर्फ की चादर फैल चुकी थी। पेड़ सफेद हो चुके थे, नदियां बर्फ में जम चुकी थी, शिकार गायब थे, फल फूल ठंड से मर चुके थे। कबीले के लोग भूख से बिलखने लगे। एक माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर गर्म रखने की कोशिश की, फिर अपनी ही बाह जलाकर आग जलाई, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। उस दिन इंसानों ने ठान लिया, हम सिर्फ गर्मी नहीं बनाएंगे, हम इस बर्फ को पिघालना भी सीखेंगे। यही से शुरू हुआ वो सफर जब इंसान पहली बार प्रकृति को हराने की सोचने लगा। जंगल के उस पार एक शांत पहाड़ था, जिसे देख सब देवता का घर कहते थे। लेकिन एक दिन वो पहाड़ गुस्से से कांप उठा, जमीन फटी और लाल लावा उगलते हुए बाहर आया। चीखें गूंजने लगी, आधा कबीला उसी लावा में समा गया। लोग कांपते हुए बोले, ये देवता का गुस्सा है। सबने सिर झुका लिया, पर एक लड़की चुपचाप खड़ी रही। उसने देखा लावा सिर्फ विनाश नहीं था, वो गर्म, गाढ़ा और चमकदार था। उसने उस लावे में एक पत्थर पर अनाज रखा और कुछ देर बाद वो पक चुका था। लोग देखकर दंग रह गए। लड़की ने मुस्कुराकर कहा, देवता नहीं, ये धरती का खून है, इसी से डरने की नहीं, इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक बार सूखा पड़ा, न नदियां बची न जानवर, और भूख से तड़पते इंसानों की आंखों में सिर्फ डर था। कबीले की सबसे छोटी बच्ची, जो दिन भर सिर्फ मिट्टी में खेला करती थी, एक दिन चुपचाप बैठी हुई जमीन खोदने लगी। उसके हाथ में कुछ बीज थे, जंगली फल के, जो अब नहीं मिलते थे। वो बीज उसने मिट्टी में डाल दिए, शायद खेल खेल में या शायद किसी उम्मीद में। दिन बीते, बारिश हुई, और फिर वहां एक छोटा सा पौधा निकला। धीरे धीरे वहां हरियाली फैलने लगी। खाना मिला, जीवन लौटा। कबीले के लोग ने उस बच्ची को देखा। अब वो सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, वो पृथ्वी माँ बन चुकी थी। उस दिन इंसानों ने समझा, धरती को मारकर नहीं, प्यार से जीता जा सकता है। अब इंसानों के पास आग थी, खेती थी,
और सबसे बड़ा हथियार सपने थे। एक दिन उन्होंने दूर आसमान की ओर देखा, जहां पहाड़ थे, नदियां थी और अनजानी जमीनें थी। वे निकले, नदियां पार की, पहाड़ फांदे, हर जगह एक चीज साथ ले गए, आग। जहां रुके वह आग जलाई और जानवरों को वहां से भगा दिया। उन्होंने नई जमीन को अपना घर बना लिया। कभी डर से भागते थे, अब डर को भगाने लगे थे। और इस फैलाव के साथ एक नया सवाल खड़ा हुआ, क्या ये सिर्फ बस्ती थी या किसी आने वाले संघर्ष की नींव? आज हमारे पास सब कुछ है, चमकती स्क्रीन, उंगलियों पर चलती दुनिया और मशीनों से चलता जीवन। लेकिन क्या वे सबक हमने याद रखे जो हमारे पूर्वजों ने जान देकर सिखाए? एक दौर था जब हर 10 में से 9 इंसान रास्ते में मर जाते थे, भूख से, ठंड से, जानवरों से या खुद इंसानों से। फिर भी वो रुके नहीं। उन्होंने इस धरती को अपने खून से सींचा, अपने सपने को सजाया। आज हम जिस आराम में जी रहे हैं वो उनकी हड्डियों की बुनियाद पर खड़ा है। अगर कभी प्रकृति फिर गुस्साई तो क्या हम लड़ पाएंगे, या फिर हमारी हड्डियां भी किसी गुफा में दफन हो जाएगी? बहुत पहले जब इंसान ने पहली बार पेड़ से घर बनाया, नदी से पानी पिया और पहाड़ की छाया में सोया, तो धरती मुस्कुरा रही थी। पर जैसे जैसे उसके हाथ में औजार आए, वो मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी। पहले उसने एक पेड़ काटा, फिर एक जंगल, पहले नदी का पानी पिया, फिर नदी को मोड़ दिया, पहले पहाड़ की गोद में रहा, फिर पहाड़ को चीर दिया। इंसान चलता रहा और धरती थकती रही। फिर वो दिन भी आया जब आसमान काला हो गया, बारिश आई मगर जहर जैसी। धरती की छाती पर अब खेत नहीं, फैक्ट्रियां थी। नदियां अब बहती नहीं थी, सिर्फ आंसू बहाती थी। जंगल अब सिर्फ किताबों में थे, असली दुनिया में बस लकड़ी और धुआं। और इंसान, वो अब भी दौड़ रहा था, आगे और आगे। पीछे क्या छोड़ा? न झीलें, न जीवन, न जंगल। धरती एक माँ थी और हमने उसे एक मशीन बना दिया। इंसान ने धरती को थकने नहीं दिया और वह थक कर टूट गई। हमने आग जलाई थी ताकि डर से लड़ सके। हमने खेत बनाए थे ताकि भूख से आज़ाद हो सके। हमने पहाड़ काटे थे ताकि आगे बढ़ सके। और फिर हमने प्रकृति को ही मिटाना शुरू कर दिया, जैसे वो एक दुश्मन हो। पर सच्चाई ये थी, वो दुश्मन नहीं, हमारा आईना थी। एक समय था जब इंसान ने प्रकृति को हराया, फिर एक समय आया जब इंसान ने प्रकृति को जगाया, और अब एक नया समय आ गया है जब इंसान फिर से उसी प्रकृति की गोद में लौट रहा है। आज जब जंगलों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कुछ लोग आगे आ रहे हैं। वो कुल्हाड़ी नहीं उठाते, वे पेड़ लगाते हैं। वो विरोध नहीं करते, वो याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ निर्माता नहीं, वो रक्षक भी हो सकता है। तो जब भी तुमसे कोई पूछे क्या इंसान सभ्यता के नाम पर सिर्फ विनाश लाया, मुस्कुरा कर कहना, नहीं, इंसान वो भी है जो फिर से जंगल उगाना जानता है। क्योंकि इस बार हम लड़ नहीं रहे हैं, हम वापस लौट रहे हैं अपनी माँ के पास।